Hello friends, welcome back once again in this today's super excited, result oriented day trading master class में। आज का ये डे 4 है और आपको बताइए कि आज हम सुपर पावरफुल 5 स्टार डे ट्रेडिंग टेक्निक यहाँ पे सीखने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप इस क्लास का वेट कर रहे हैं और आपका ये इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है, मतलब जो टेक्निक हम आज सीख रहे हैं वो बेस्ड है अपथ्रस्ट एंड रिवर्स अपथ्रस्ट पे। तो आज हम सीख रहे हैं डे ट्रेडिंग यूजिंग अपथ्रस्ट एंड रिवर्स अपथ्रस्ट। दोस्तों, अपथ्रस्ट और रिवर्स अपथ्रस्ट इज द पावरफुल साइन ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डे 1 की क्लास में सीखा है। अगर आपने डे 1 का क्लास कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज डे 1 का क्लास आप कंप्लीट कीजिए। डे 1 का क्लास एक फाउंडेशन है इस पूरे मास्टर क्लास का। डियर फ्रेंड, आज की इस टेक्निक को हम थोड़ा मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए और आपका सारा फोकस इस टेक्निक पर हो जाए। चलिए दोस्तों, औरों की तरह दूसरों की तरह यहां पे मैं एक डायलॉग यहां पे मार ही देता हूं। ये जो टेक्निक है अभी आप सीखने जा रहे हैं वो लाखों की टेक्निक है। ओके, लाखों की टेक्निक है, समझ में आपको। और मैं मेरी तरफ से इसका इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। आपने इस प्रोग्राम के लिए, इस क्लास के लिए जितना पे किया है, समझ लीजिए वो इसी टेक्निक के लिए पे किया है। मैं यह भी कह देता हूं कि आपने जो पिछली 2 टेक्निक यहां पे सीखी है उसको आप स्किप करके इसी टेक्निक पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, नाउ योर फोकस शुड बी हियर ओनली। आपको याद होना चाहिए कि हमने इस क्लास के प्रमोशन के लिए नो मोर सर्चिंग फॉर द स्ट्रेटेजी ये कहा है। तो ये टेक्निक जिससे आपका काम यहां पे बन जाएगा। अगर आप सही तरीके से जैसे बताया है वैसे इसे फॉलो करेंगे तो आपका काम यहां पे बन ही जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये सभी टेक्निक हम यहां पे सीख रहे हैं वो वॉल्यूम पर बेस्ड है और वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस में। वैसे तो प्राइस एंड वॉल्यूम 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस में, बाकी के इंडिकेटर इससे ही डिराइव किए जाते हैं। तो प्राइस एंड वॉल्यूम को समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं इन सभी टेक्निक में। ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम को हम यहां पे समझ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे ट्रेड ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी रिजल्ट ओरिएंटेड 5 स्टार ट्रेडिंग टेक्निक। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी के पैरामीटर को समझते हैं। पैरामीटर्स, पॉइंट नंबर 1 टाइम फ्रेम 5 मिनट। हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 कैंडलस्टिक चार्ट, हम यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट यूज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 वॉल्यूम बार, यह टेक्निक वॉल्यूम पे है तो वॉल्यूम बार तो मस्ट है। पॉइंट नंबर 4 बॉलिंजर बैंड, हम यहाँ पे नॉर्मल बॉलिंजर बैंड यूज करने वाले हैं जिसकी सेटिंग पीरियड 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की है। तो ये पैरामीटर्स है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है इस टेक्निक के लिए। अब हम रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट पोजीशन कैसे एंटर करना है उसके लिए रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन, हाउ टू ट्रेड अप थ्रस्ट। रूल नंबर 1, हमें एक वॉल्यूम स्पाइक चाहिए। वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई डे हाई भी होना चाहिए। ओके, फिर से सुनिए, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई डे हाई भी होना चाहिए। रूल नंबर 3, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। रूल नंबर 4, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे होनी चाहिए।
ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके मिडिल पॉइंट से नीचे होनी चाहिए, मतलब लोअर हाफ में होनी चाहिए। रूल नंबर 5, एंट्री। इस कैंडल के, इस अपथ्रस्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। रूल नंबर 7, टारगेट। हम यहाँ पे हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से यहाँ पे हम 1% टारगेट यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। तो कितना टारगेट है? 1% का। हमने शॉर्ट पोजीशन कैसे एंटर करना है इसे हमने अभी थ्योरेटिकली अभी सीखा है। ओके, इसे हम अभी एग्जाम्पल के साथ इस चार्ट पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चार्ट है भारती एयरटेल का और ये भारती एयरटेल का 5 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हमको अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, वॉल्यूम स्पाइक। हमें वॉल्यूम बार बड़ा चाहिए। किससे बड़ा चाहिए? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। तो यह वॉल्यूम बार देखिए, ये पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई डे हाई होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का हाई डे हाई है। ओके। रूल नंबर 3, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। रूल नंबर 4, इस वॉल्यूम स्पाइक कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है, मतलब इसके मिडल पॉइंट से नीचे हुई है। रूल नंबर 5, एंट्री। इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। रूल नंबर 7, टारगेट। आपका टारगेट 1% यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जहाँ से आपने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आपका होना चाहिए। तो ये रूल्स है शॉर्ट पोजीशन एंटर करने के लिए। अब हम लॉन्ग पोजीशन कैसे एंटर करना है इसे समझते हैं, मतलब रिवर्स अप थ्रस्ट को कैसे ट्रेड करना है इसे समझते हैं। ओके, इसी चार्ट पर एक रिवर्स अप थ्रस्ट है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, यह कैंडल देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए और इसकी लोकेशन देखिए। तो ये एक रिवर्स अप थ्रस्ट है। चलिए इसके रूल्स को हम यहाँ पे समझते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन, हाउ टू ट्रेड रिवर्स अप थ्रस्ट। रूल नंबर 1, हमें वॉल्यूम स्पाइक चाहिए। वॉल्यूम स्पाइक मतलब वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो यह दिन का लो भी होना चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो यह दिन का लो भी होना चाहिए। ठीक है, डे लो होना चाहिए। रूल नंबर 3, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। रूल नंबर 4, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से ऊपर होनी चाहिए, मतलब इसके मिडल पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। रूल नंबर 5, एंट्री। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। इस कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। रूल नंबर 7, टारगेट। हमारा टारगेट यहाँ पे 1% रहेगा, मतलब जहाँ से हमने बाय किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। ओके डियर फ्रेंड, एक बात आप यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपकी ये वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल अगर बहुत बड़ी कैंडल हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो उस सेटअप को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस सेटअप को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, हमने
रिवर्स अपथर्स क्या है इसे हमने समझा है, और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैसे एंटर करना है इसके रूल्स को भी हमने यहाँ पे समझा है। अब हम इन रूल्स को एक एक्चुअल चार्ट पे अप्लाई करते हैं। यह चार्ट देखिए, ये अगेन भारती एयरटेल का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है। रूल नंबर 1, वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वॉल्यूम बार है ये पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। ठीक है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो ये डे लो होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का ये जो लो है ये डे लो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल का लो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का लो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। रूल नंबर 4, इस कैंडल की क्लोजिंग अपर हाफ में होनी चाहिए, मतलब मिड पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग अपर हाफ में होनी चाहिए। रूल नंबर 5, एंट्री। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है उस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। रूल नंबर 7, टारगेट। हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे रखने वाले हैं। हमारे बाइंग पॉइंट से हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे रखने वाले हैं। चलिए, ये हो गए रूल्स, और इन रूल्स का हम एक प्रोसेस बनाते हैं। हम हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस टू एंटर अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार, प्लस कैंडल स्लो इज इक्वल टू डे लो। ओके, प्लस कैंडल लो शुड बी लेस देन लोअर बॉलिंजर बैंड, प्लस candle should close above the upper half of the candle, plus buy above the high of the candle, plus keep stop loss below the low of the candle, plus target 1% equal to long trade। फिर से एक बार सुनिए। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार, प्लस कैंडल लो इज इक्वल टू डे लो, प्लस candle low should be less than lower Bollinger Band, plus candle should close above the half of the candle, plus buy above the high of the candle, plus keep stop loss below the low of the candle, plus target 1% is equal to long trade। ये कंप्लीट प्रोसेस है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। इससे अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, now what should be the process to enter a short position? Process to enter a short position: volume spike, volume greater than previous 50 volume bar, plus candle high is equal to day high, plus candle high should be greater than upper Bollinger Band, plus candle should close below the half of the candle, plus take short position below the low of the candle, plus keep stop loss above the high of the candle, plus target 1% is equal to short trade। एक बार फिर से सुनिए। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार, कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई, प्लस कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड, प्लस कैंडल शुड क्लोज बिलो इट्स हाफ ऑफ द कैंडल, plus take short position below the low of the candle, plus keep stop loss above the high of the candle, plus target 1% is equal to short trade। चलिए, प्रोसेस आपको अभी समझ में आया होगा। अभी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टॉक कैसे सर्च करना है इसे हम समझते हैं। तो ये जो स्क्रीनर है वो आपका काम यहाँ पे इजी कर देगा। इस स्क्रीनर को आप कॉपी कर लीजिए, चार्ट टिप में जाइए, ऐसी स्क्रीनर वहाँ पे बनाइए
या फिर आपको इस स्क्रीनर का एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से भी आप इस स्क्रीनर को रन कर सकते हैं। ओके, अब हम एक्चुअल चार्ट पर चलते हैं और इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट एक दिन का डेटा लेते हैं। आज की रिकॉर्डिंग डेट है 10 नवंबर और हम एग्जाम्पल लेते हैं 9 नवंबर के। ओके, इस स्ट्रेटजी में आपको शुरुआत में ही ज़्यादा स्टॉक मिल जाएंगे और उसके बाद आपको स्टॉक कम मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक यहाँ पे मिल रहे हैं उसी पर हम यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो 9 नवंबर को 9:20 पे मुझे ये स्टॉक स्क्रीन होके मिले थे जो अभी आपके सामने हैं। तो चलिए वन बाय वन इन स्टॉक को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनमें क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है BEL। ये BEL का 5 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई डे हाई होना चाहिए। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, ये डे हाई है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। यहां पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ठीक है, यहां पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। ओके, यहां पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, टारगेट हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात नोट कीजिए, अगर आपको लग रहा है ये कैंडल बहुत बड़ी है और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो ऐसे सेटअप को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टॉक में ट्रेड करना ही है। ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे और ऐसे स्टॉक आप ढूंढेंगे जिसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड यहाँ से आसानी से मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिप्ला। ये सिप्ला का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, इसका वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बड़ा है। ओके, इसका वॉल्यूम देखिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई ये डे हाई भी है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का हाई देखिए, ये अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ओके, कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है, इसके मिड पॉइंट से नीचे हुई है। ओके, एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट यहाँ से होना चाहिए। जहाँ से आपने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आप लेके यहाँ से आपको निकल जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SBIM। ये SBI का 5 मिनट का चार्ट है और चलिए यहाँ पे हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी होना चाहिए और यह कैंडल देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए,
इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का होना चाहिए। जहाँ से आपने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आप लेके यहाँ से निकल जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेल। ये सेल का 5 मिनट का चार्ट है और अब हम यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है और ये मेन कंडीशन है। ये वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा होना चाहिए। ठीक है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इस कैंडल का हाई एक डे हाई है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ओके, कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ, इस कैंडल की क्लोजिंग लोअर हाफ में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है, इसके मिड पॉइंट से नीचे हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है और इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर रेड्डी। ये डॉक्टर रेड्डी का 5 मिनट का चार्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, अब आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। ओके, वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, इसका वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे वॉल्यूम स्पाइक कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम बार यहाँ पे बढ़ा चाहिए। किससे बढ़ा चाहिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा चाहिए। ठीक है, कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी है। ठीक है, कैंडल शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ठीक है, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे हुई है। ठीक है, मिड पॉइंट से नीचे हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। टारगेट, और टारगेट आपका यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई डे हाई होना चाहिए। इस कैंडल का हाई देखिए, ये डे हाई है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ, यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ध्यान से सुनिए, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर
इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी एंटरटेनमेंट। ये जी का 5 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, इसका वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बड़ा है। ओके, इसका वॉल्यूम देखिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई ये डे हाई भी है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का हाई देखिए, ये अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ओके, कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है, इसके मिड पॉइंट से नीचे हुई है। ओके, एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट यहाँ से होना चाहिए। जहाँ से आपने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आप लेके यहाँ से आपको निकल जाना है। अब देखिए, ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो ऐसी कैंडल का आप अवॉइड कर सकते हैं। इतने बड़े कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है चोलामंडल, और ये चोलामंडल का 5 मिनट का चार्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी होना चाहिए, और यह कैंडल देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का होना चाहिए। जहाँ से आपने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आप लेके यहाँ से निकल जाना है। अब देखिए, इस स्टॉक में हमारा टारगेट नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 3 बजे जो भी प्राइस है उस प्राइस पे हम यहाँ पे निकल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हैवल्स, और ये हैवल्स का 5 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, और ये मेन कंडीशन है। ये वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ओके, कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग लोअर हाफ में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है, इसके मिड पॉइंट से नीचे हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ से 1% का टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी कैंडल को आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा रिस्क लेके काम करें।
ठीक है, आप ऐसे सेटअप ढूंढे जहाँ पे रिस्क कम है और आपका जो टारगेट है, आपका जो रिवार्ड है वो आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंदाल स्टील, और ये जिंदाल स्टील का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए अब हम यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, इसका वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे वॉल्यूम स्पाइक कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा चाहिए। किससे बड़ा चाहिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा चाहिए। ठीक है, कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई एक डे हाई भी है। कैंडल शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ठीक है, इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे हुई है। ठीक है, मिड पॉइंट से नीचे हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। टारगेट, और टारगेट आपका यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है RSC का, और ये RSC का 5 मिनट का चार्ट है। और अब हम यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। कैंडल हाई इज इक्वल टू डे हाई। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई डे हाई होना चाहिए। इस कैंडल का हाई देखिए, ये डे हाई है। कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर हाफ। यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लोअर हाफ में हुई है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। एंट्री, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ध्यान से सुनिए, इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट, हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कैंडल बड़ी है, तो ऐसे सेटअप को आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अब देखिए ये 11 स्टॉक फ्यूचर के हैं। 9 नवंबर को ये स्क्रीन होके मिले थे, जो सभी शॉर्ट साइड पर है। लॉन्ग साइड का एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, और वो 9 नवंबर को स्क्रीन होके आया था, लेकिन वो कैश मार्केट का है। ठीक है, तो ये स्टॉक है सुंदरम फिनांस का, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। नाउ अप्लाई द प्रोसेस। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बार बड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वॉल्यूम बार बहुत ही बड़ा है। इसकी वजह से बाकी के वॉल्यूम बार यहाँ पे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जब आप एक्चुअल चार्ट पे जाएंगे 9 नवंबर के, तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। कैंडल लो इज इक्वल टू डे लो। ठीक है, इस कैंडल का लो देखिए, यह लो डे लो भी है। कैंडल लो शुड बी लेस देन लोअर बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल का लो देखिए, ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। ठीक है, इस कैंडल का लो देखिए, ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। कैंडल शुड क्लोज अबव द अपर हाफ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके अपर हाफ में हुई है, मतलब इसके मिडल पॉइंट से ऊपर हुई है। एंट्री, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाने के बाद आपको लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एंट्री करना है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाने के बाद आपको लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस, इस कैंडल का लो के नीचे
इस कैंडल के लो के नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से, जहाँ से आपने बाय किया है वहाँ से 1% का टारगेट आपको रखना है। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो भी स्क्रीनर यूज़ करेंगे वो इस टेक्निक के लिए रियल टाइम होना चाहिए। चार्टिंग का फ्री वर्जन यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप लेट हो जाओगे। तो चार्टिंग का प्रीमियम प्लान भी है जो रियल टाइम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, या फिर आप जो भी स्क्रीनर यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कीजिए, पर डेटा यहाँ पे रियल टाइम होना चाहिए, डेटा डिले नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन, ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ओके, इस क्लास में हमने क्या सीखा है, इसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सीखा है इस टेक्निक के पैरामीटर, उसके बाद रूल्स को हमने सीखा है। इन रूल्स को हमने एक एक्चुअल चार्ट में इसको अप्लाई किया है, फिर इन रूल्स का एक प्रोसेस बनाया है। ओके, और स्क्रीनर भी हमने यहाँ पे देखा है और एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने स्टडी किया है, मतलब हमने डिटेल्स में इस टेक्निक को यहाँ पे सीखा है। तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।